भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही मन में एक तस्वीर बन जाती है। अहमद शाह अब्दाली एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अक्सर क्रूरता, लूट और तबाही याद आती है। उसने भारत पर कई बार हमला किया, धन लूटा और चला गया। पर क्या यही उसकी पूरी कहानी थी? क्या उसका मकसद सिर्फ धन लूटना था या इसके पीछे कुछ गहरा, कुछ बड़ा राज छिपा था जो इतिहास के पन्नों में धुंधला सा रह गया है? आइए आज हम इसी अनकही सच्चाई को उजागर करते हैं। बात है 18वीं सदी की, जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी और मराठे अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। ऐसे में अफगानिस्तान से एक नया सूरज उग रहा था, अहमद शाह अब्दाली, जिसने अपनी सैन्य क्षमता के दम पर एक विशाल दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी साम्राज्य निर्माता था। हम अक्सर सोचते हैं कि अब्दाली सिर्फ भारत की अपार दौलत लूटने आता था, जैसे पहले के कई आक्रमणकारी आए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जहां उसने मराठों को करारी शिकस्त दी, उसके बाद भी वह दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा और वापस चला गया। तो क्या यह सिर्फ लूट का मामला था? नहीं, इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहते हैं, जो अब्दाली के इरादों की गहरी परतें खोलते हैं। अब्दाली का असली मकसद केवल धन लूटना नहीं था, बल्कि अपने नवगठित दुर्रानी साम्राज्य को मजबूत करना, उसकी सीमाओं को सुरक्षित करना और उसका विस्तार करना था। उसके लिए भारत, खासकर उत्तरी भारत और पंजाब, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र था। मराठों का बढ़ता प्रभाव उसके लिए सीधा खतरा था, जो भविष्य में उसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं के लिए चुनौती बन सकता था। इसलिए उत्तरी भारत पर नियंत्रण रखना उसकी रणनीतिक आवश्यकता थी, ताकि एक मजबूत बफर जोन बनाया जा सके। अपने साम्राज्य को चलाने, एक विशाल सेना को बनाए रखने और अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता थी। भारत की अपार संपत्ति इस आवश्यकता को पूरा करती थी, लेकिन यह एक साधन था, अंतिम लक्ष्य नहीं। उसने कभी कभी खुद को मुगल बादशाह के रक्षक के रूप में भी दर्शाया, ताकि स्थानीय शासकों का समर्थन मिल सके और मराठा शक्ति को चुनौती दी जा सके, जो उसकी निगाह में एक काफिर शक्ति थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद अब्दाली जीत गया, लेकिन उसने दिल्ली पर सीधा शासन स्थापित नहीं किया। उसने एक कमजोर मुगल बादशाह को पुनः स्थापित किया, अपनी शर्तों पर, और अपने प्रतिनिधियों को छोड़कर वापस चला गया। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि भारत में दूर तक शासन करना उसके लिए मुश्किल होगा, जबकि उसके अपने साम्राज्य में भी चुनौतियां थीं और उसे अपनी जड़ों को मजबूत करना था। उसका प्राथमिक लक्ष्य अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना और मराठा खतरे को खत्म करना था, न कि दिल्ली की गद्दी पर बैठना और एक विशाल भारतीय साम्राज्य का बोझ उठाना। तो अहमद शाह अब्दाली का असली मकसद सिर्फ लूट नहीं, बल्कि अपने दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना, सुरक्षा और विस्तार था। भारत उसके लिए एक साधन था, एक रणभूमि थी जहां से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था और अपने साम्राज्य को मजबूत करता था। उसका लक्ष्य एक स्थिर और शक्तिशाली अफगान साम्राज्य बनाना था, और इसके लिए उसने भारत को एक महत्वपूर्ण मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। इतिहास हमें सिखाता है कि अक्सर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। हर घटना के पीछे कई परतें होती हैं, और अब्दाली का मामला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।